क्या मुसलमानों को अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए और अपनी वजूदगी को दिखाने के लिए, क्या अपनी सॉवरेनिटी को जाहिर करने के लिए आज इस तरह की धर्म संसदों का सहारा लेना पड़ रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं मुल्क में इस वक्त सर्वे चल रहे हैं मदरसों को लेकर या औकाफ की प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, और दूसरी तरफ इस तरह के हालात हैं जैसे आप देख रहे हैं। हमने देखा डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी के बुलावे पर संघ संचालक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे, मदरसे में भी गए, मस्जिद में भी गए, और फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया धर्म संसदों का, और ये दिखाने के लिए कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब एक हैं। लेकिन क्यों इस तरह की धर्म संसदों में उन लोगों को नहीं बुलाया जाता जो मंदिरों के मस्जिदों के नाम पर, जो गाय और सुअर के नाम पर, जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर इस वक्त में लोगों को मार रहे हैं, लिंचिंग्स कर रहे हैं, मदरसों को गिरा रहे हैं और न जाने बहुत कुछ। ये पूरी तस्वीर इस वक्त आप लोग इस वक्त देख रहे हैं जो कि धर्म संसद की एक सजाई गई है, जो कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से है। इस वक्त आप देखें मंच के ऊपर तमाम हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और सभी यहाँ मौजूद हैं। इसका मतलब यही हुआ कि अब मुसलमानों को अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए और ख़ुद को साबित करने के लिए कि उनकी कोई वजूद है, अपने वजूद को दिखाने के लिए अब धर्म संसदों का सहारा लेना पड़ रहा है। नहीं तो इससे अगर कुछ कॉन्क्रीट निकल करके आया सामने तो क्या आया, ये एक बड़ी बात है। और मुसलमानों को खासतौर से पूरे भारत में इस वक्त जब मुल्क में मंदिर की, मस्जिद की, हिजाब की, गाय की और तमाम बातें और मुद्दे लिए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, उस वक्त में इसकी कितनी महत्वता है, इसकी कितनी अहमियत है, कितनी इंपॉर्टेंस है, ये देखने वाली बात है। सुनिए क्या कह रहे हैं। नहीं था सन 47, मैंने नहीं देखा, अपने बड़ों से सुना है, अपने बड़ों की कुर्बानियाँ देखी हैं। दिल्ली में पैदा हुआ, पढ़ा लिखा तो मैंने पढ़ा है। अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मीडिया के लोग हैं यहाँ कि यही उलमाए दीन थे जिनका सर कलम करके लाहौर से लेके अलीगढ़ की हर पेड़ी की टहनी पर लटका दिया था, और फिर भी पीछे नहीं थे, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। आज जिनके यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, महमूद मदनी साहब, मौलाना जावेद साहब के आह्वान पर, इनके वालिद मोहतरम रेशमी रुमाल तहरीक क्या थी? वो अंग्रेजों के खिलाफ एक तहरीक नहीं थी। अगर वो भी गलत हो तो हिंदुस्तान की तवारीख से पन्ने फाड़ दीजिए। आज वही तहरीक चीख चीख कर कह रही है कि हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से ऐसे ही आज़ाद नहीं कराया गया, क्योंकि हिंदुस्तान के हर हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई ने अपने खून की एक एक बूंद को निछावर कर दिया और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। लेकिन साथियों, आज मुझे या मेरे बड़ों को या मेरे आने वाली नस्ल को ये मालूम हो कि जब वक्त पड़ा गुलशन पर तो खून हमने दिया, जब वक्त पड़ा गुलशन पर तो खून हमने दिया, और जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। कैसे काम चलेगा? आज हमारी चुप्पी के परवरिश जिसकी खौफ के साए में होगी, अपनी परछाई भी देखेगा तो डर जाएगा। क्या करना चाहिए? जैसे कि मेरे से पहले मुकर्रिर ने कहा कि जिंदगी इस तरह रुख बदलने लगी, जिंदगी को निगलने लगी। एक सीता ने की थी परीक्षा कभी, आज सीता हर एक आंगन में जलने लगी। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे हिंदुस्तान को चला रहे हैं, जब नीयत साफ ना हो तो नीतियां बदल जाती हैं। साथियों, मौलाना जावेद साहब बचपन के दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, पड़ोसी भी हैं, और मैंने तो मौलाना महमूद साहब के वालिद साहब के साथ काम किया, मदरसा असदिया बनाया झारखंडी के अंदर। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि हम आज भी अगर एक नहीं हुए तो हमारा अस्तित्व है, हमारा फ्यूचर है, खराब हो जाएगा। आने वाली नस्ल हमको माफ़ नहीं करेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान के बच्चे हों, चाहे सिख और ईसाई के बच्चे हों। वो कहेंगे हमारे बड़ों ने क्या किया। जब वो आँख खोलेंगे तो जहर फैला होगा चारों तरफ। तो आज मौलाना जावेद साहब आज आप अकेले नहीं हैं, मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और ये कारवां यहाँ नहीं रुकेगा इंशाअल्लाह। हम सब आपके साथ, इतनी मेजॉरिटी आपके साथ। तो मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए। खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दे, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दे। और मैं वक्त की कमी की वजह से एक बात कहना चाहता हूँ मीडिया के भी लोगों से
और जो सांसद में हमारे नेतृत्व में लोग बैठे हुए हैं, जाकिर भाई हमारे माइनॉरिटी कमीशन के बैठे हुए हैं, कि मेरे हाथ में कलम है, मुझे क्या ज़रूरत है तलवार और खंजर की, मेरे हाथ में कलम है। मीडिया के लोग, फरहान याहिया साहब, सारे साथियों को कहना चाहता हूँ कि आपके इस मीडिया में वो आवाज़ है कि अगर आपकी आवाज़ हमारी आज उठा दी गई, जो सांसद में लोग बैठे हैं, सरकार में लोग बैठे हुए हैं, जो हमारी आवाज़ कुचलना चाहते हैं, जो हमें लड़वाना चाहते हैं कि मेरे हाथ में कलम है, मुझे क्या ज़रूरत है तलवार और खंजर की, पढ़ा लिखा हूँ, सलीके से वार करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सलीके से वार। मैं आप सब लोगों से फिर आखिर में, वक्त कम है, मेरे साथ ज्यादती हो गई, लेकिन मैं पहले कह गया स्लो बैटिंग मुझे भी नहीं आती, जब तक चौके छक्के ना लगे मज़े ही नहीं आता मैच में। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अब भी जल सकते हैं अब भी जल सकते हैं दुनिया में मोहब्बत के चिराग। आप सब लोग बैठे, आपके हवाले से कहना चाहता हूँ ये बात कि अब भी जल सकते हैं दुनिया में मोहब्बत के चिराग। शर्त यह है कि अंधेरों की तिजारत छोड़ दें। जिस दिन हमने अंधेरों की तिजारत छोड़ दी तो आखिरत भी हमारी होगी, दुनिया भी हमारी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। 10 शर्तों के साथ आज मीटिंग संपन्न हो रही है और इसके लिए इन 10 शर्तों के जो हम आप बैठे हैं, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, परमात्मा के नाम पर जो हम एकत्रित हुए हैं, अपने तहे दिल से उसे स्वीकार करते हैं और इन शर्तों के साथ अगर हम चलते रहेंगे तो देश में अखंडता और एकता का प्रतीक चलता रहेगा और सभी धर्मों में आपस में प्यार रहे। ऐसे हम एक साथ बैठ कर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सबका स्वागत करें और सबका सद्भाव रखें। हमारे बीच में कुछ लोग आ जाते हैं जो हमें बदनाम कर देते हैं समूह के नाम पर। अगर हमें हमारी नोटिस में हैं तो चाहे वो घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, हमारे देश की एक प्रथा रही है, सामाजिक प्रथा। सामाजिक रूप से उसे दंड दिया जाता था और वे हिचक मुँह देखी बात नहीं करते थे। आज अगर हम आप सामाजिक रूप से दंड देना चालू कर दें और सामाजिक दंड संहिता का पालन करें और अपनी सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि सामाजिक दंड संहिता बनाई जाए, इसको थोड़ा प्रोत्साहन दिया जाए, है तो, लेकिन थोड़ा प्रोत्साहन दिया जाए तो हर न्याय पंचायतों से सामाजिक रूप से न्याय निकले, उसमें किसी को गलतफहमी ना हो कि हमारा समाज बदनाम हो रहा है, घर बदनाम हो रहा है, परिवार बदनाम हो रहा है। अगर जो गुनाहगार है उसे गुनाहगार की श्रेणी में दे दिया जाए और हम देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो बोल सकें वो बोलें। समाज के सामने चौखट के अंदर हम चीख चिल्ला के ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा। अगर हम चीख चिल्ला के आवाज़ निकालते हैं तो अपना ही दिमाग शून्य हो जाता है, काम नहीं करता, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और ये मान करके चलना चाहिए कि हम उस परमपिता परमात्मा की औलाद हैं जितने अण कण कण जर्रे जर्रे में व्याप्त है, सभी ईश्वर के रूप में, उनके औलाद के रूप में व्याप्त हैं। नर नर में नारायण है, नर है नारायण है, अल्लाह के मसीहा हैं। इसमें कौन किस बेस में बैठा हुआ है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और सबसे यही दुआ और यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का तख्त ताज बरकरार रहे और जैसे सामाजिक प्रतिबंध पहले चलते आए हैं और उन्हीं के आधार पर हमारा देश आगे बढ़ता रहा है, ऐसे हम उम्मीद करते हैं अपने धर्मगुरु भाइयों से कि अब जिस लायक हम हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षमता लायक, जहाँ भी पुकारोगे जिस लायक हैं, हम आप लोगों के साथ हैं और हम एक दूसरे की ताकत को ताकत समझें अपनी। सामाजिक अगर एक तख्त पर व्याप्त हो जाएंगे
तो आज का युग में जो हम डरते हैं, भय आ जाती है, लेकिन शास्त्र मना करता है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, और राज धर्म तन तीन का होत बेगही नाश। तो आप लोगों के बीच में मैं भी रहूंगा, तो इस वृद्धावस्था में आपकी ताकत को ताकत समझ करके सत्य बोलने का साहस करूंगा। नहीं तो कोई उग्रवादी आतंकवादी हाथ पकड़ करके बाहर ले जाएगा, 4 थप्पड़ मारेगा भी। लेकिन जब इस ताकत को एक ताकत समझी जाए धर्म की, और उसे इंसाफ की राह पे चलें और चलना सिखाएं, तो भगवान अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। वो ऐसा जो प्रेरणा मिली है हमें आज दिन तक कि हे भाइयों, तुम लोग धर्म के नाम पर मत लड़ो। मैं मंदिर में हूं, मस्जिद में हूं, गुरुद्वारे में हूं, जल में हूं, थल में हूं, हर जगह व्याप्त हूं। जहां भक्तों ने पुकारा वहीं वो मिले। केवल भाषा के नाम की दीवार है जो हमें तुम्हें अलग कर रखी है। बाकी हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज सब एक हैं। आज भी हम पूर्वजों की गोत्र की तिलांजलि देते हैं, तर्पण करते हैं। हमारे पूर्वज तभी आशीर्वाद देंगे, तभी खुश होंगे जब हम आपस में गले मिलके चलेंगे। किसी धर्म का, किसी सद्गुरु का, किसी का भी कटाक्ष न करते हुए एक अनुसरण पहले सिखाया जाता था कि भाई ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये आपके बड़े हैं, इनसे आपने उल्टा कैसे बोल दिया। आज की जैसी दंड संहिता नहीं थी, दंड संहिता मेरे चौखट के अंदर थी। आज तो जड़ा सा टीचर बोल दे तो माता पिता कंप्लेन लेकर के पहुंच जाते हैं और में तो उसकी नौकरी चली जाएगी। दंड संहिता बहुत जरूरी है, कारण कि गुरु कुम्हार शिष्य घड़ा है, जैसे गड़गड़ काटे खोट, मारता है लेकिन अंतर सहार देता है। गुरु दंड देता है शिष्य को, लेकिन उसके आगे बढ़ने की कामना करता है, दुआ करता है कि मेरा शिष्य कितना आगे बढ़ जाए। ऐसी भावनाओं को लेकर के हम एक दूसरे का आदर करें, और जो हमारे परिवार घर में समाज देश के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं उनसे प्रार्थना करें, मान जाएं। ना मान जाएं तो पहले सामाजिक एक विधा थी कि उनको समाज से, परिवार से अलग कर दिया जाता था कि भाई तुम दूर रहो, तुम्हें ये दंड संहिता है, तुम्हारे हुक्का पानी बंद किए जाते हैं। जब तक घर का आदमी, कारण कि दौलत की मोहब्बत तब तक होगी जब दौलत को चाहने वाले होंगे। पहले एक विचार था हमारे यहाँ कि बेटी का धान्य नहीं खाना चाहिए, जो शरीयत में भी लिखा जाता था कि ये आज दान दिया जा रहा है, निर्ब्याजू कर्जा है, कल तुम दूसरे के यहाँ भी देना। ऐसे वक्त पर ऐसी चीज़ों की सीख दी जाती थी, समाज से हम बंधे होते थे। तो आज भी अगर हम इस धर्म संसद की एक समाज है, भगवान से, मालिक से मैं दुआ करता हूँ कि ऐसी विचारधारा को, ऐसी संसद का दिनों दिन बढ़ोतरी हो और देश में चैन व अमल कायम हो और हम एक दूसरे के काम आए। जय हिंद, जय भारत।